प्रश्नावली 7.1 का आज क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो इसको पढ़ते हैं और साथ में मिलके करते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी दी है? 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट P दिया है और एक पॉइंट क्या दिया है, Q दिया है। अब P पर पॉइंट मान जो दिया है वह क्या है, 2, -3 है और इसको क्या है, इधर क्या है 10, ये y दिया है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी है, 10 मात्रक। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। चलो जी, अब उसके बाद मुझे करना क्या है, y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको 100% 2024 में देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद चलो पी क्यों बराबर, आपको क्या करना है, बीच की दूरी का एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 क्या करने हैं, इनको मान लो। अरे ये तो जगह भी कम हो गई, x1 y1 और इसको क्या मान लो, x2 y2। ठीक है ना, ये है। चलो जी, मान को इसमें पुट कर दो, यानी x2 का मान कितना है, कहाँ है x2, ये रहा 10 - x1 का मान कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास, y और माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का ही 3 है और माइनस ही फॉर्मूले का ये हुआ प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर। और p क्यों, इस p क्यों के बीच की दूरी कितनी है, 10 है, तो मैं यहाँ 10 लेके चलता हूँ साथ में। ठीक है ना, बस हमें यहाँ से y का मान निकालना है। तो 10 बराबर हम क्या करेंगे, 10 में से 2 गए 8 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये झुका तो ही रहेगा y + 3 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, रूट को हटाना है तो दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा। तो आप लिख दो यहाँ पर दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है ना, आपको यह बात लिखनी है, रूट हटाना है। तो लेकिन इस पर रूट नहीं है तो इस पर तो स्क्वायर लग जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर बचा है और यहां पर क्या बचेगा, y + 3 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, बड़े ध्यान से। और ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और यहां पर खोल दो a + b का होल स्क्वायर। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर कौन होगा, 9, 3 × 9 हो जाएगा और प्लस क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है तो प्लस ही लगाना है। 3 दूनी यहाँ गुणा कर दो और साथ में लिख दो y, 3 दूनी 6y। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी तरह भी कर लेना। अब उसके बाद करना क्या है, हमें ये जो 100 है ना, इसे भी इधर ले जाओ। सबसे पहले बड़ी पावर क्या है, y²। फिर y वाला देखो यहाँ है, हाँ है 6y है और फिर क्या है 64 और 9 कितने हैं, 73 है, मैंने भी जोड़ दिया। अब उसके बाद जो 100 है इसे इधर लाओगे तो ये माइनस का 100 और बराबर क्या बच जाएगी, 0। जब इधर कुछ नहीं बचने का तो क्या बचा दी मैंने, 0। अब उसके बाद y² प्लस 6y भी झुका तो ही और 73 में से 100 गए या 100 में से माइनस, देखो माइनस के 100 है और प्लस के 73 है तो माइनस का ही बचेगा और कितने बच जाएंगे, 27 और बराबर क्या है, 0। यानी अब करने हमें इसे फैक्टर, 27 के से फैक्टर जो घटा के कितना आ जाए, 6, तो 9 में हो गए 9 × 3। ठीक है, 9 तिया कितना होता है, 27 और 9 में से 3 घटाओ तो कितना मिलेगा, 6। तो आपको क्या करना है, इस 6 की जगह 9 - 3 को रखना है। अब y² प्लस के इस 6 की जगह क्या रखना है, 9 - 3, जो कि मुझे फैक्टर मिल गए और ये y और माइनस के 27 और बराबर क्या है, 0। अब सिंपल है, y² प्लस के 9 की y में 9y प्लस माइनस 3 की y में 3y और माइनस के 27 और बराबर क्या है, 0 है। अब उसके बाद कॉमन लेने हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, y और यहाँ क्या बचा, y बचा है और प्लस का क्या बचेगा, 9, क्योंकि ये y तो बाहर कॉमन चला गया। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लो और यहाँ भी ये y प्लस का बन जाएगा और ये भी क्या होगा, प्लस का बन जाएगा। लेकिन 27 में से जब 3 कॉमन लिया बाहर, ठीक है, यहाँ से भी गया है 3 और यहाँ से भी, तो क्या बचेगा यहाँ पर 9, क्योंकि 9 × 27 होता है और बराबर 0। अब देखो y - 3 को इकट्ठा करके यहाँ लिख दो, ठीक है, जो बाहर क्या उनको इकट्ठे कर लो। बाहर कौन कौन थे, y - 3 और इन दो में से एक क्या ले लो, कॉमन, y + 9। ठीक है, 2 में से एक कॉमन और बराबर क्या चल रही है, 0। इनको बराबर 0 के रख दो। y - 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3, प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे चिन्ह बराबर 0 रखने पर। अब y + 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -9। लो जी, अतः y के मान कौन कौन से आए, 3, -9 है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ लास्ट टाइम लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।